हेलो स्टूडेंट, एकेडमिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फार्मूला हैं उन्हें समझते हैं, जिससे हमें चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये हमारा होता है कार्तीय तल, इसे बोलते हैं हम कार्तीय तल। यहाँ पर हमारा होता है एक्स अक्ष, ये होता है हमारा वाई अक्ष, और यहाँ एक्स डैश लिख देते हैं, ये वाई डैश होता है। इसे हम बोलते हैं केंद्र। इसे ओ से लिखते हैं, ये हमारा होता है 0 0। इस पे एक्स के मान और वाई के मान 0 0 होते हैं। यहाँ से एक्स के मान 1 2 3 प्लस में होंगे, यहाँ पर वाई के मान प्लस में होंगे 1 2 और 3। यहाँ से एक्स के मान माइनस में होंगे, यहाँ से वाई के मान माइनस में होंगे। इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा हो जाएगा तृतीय, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमने 9th में ही पढ़ लिया है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा एक सवाल पूछ लेता है भुज और कोटि। यहाँ से हमारा पूछ लेता है हमसे भुज और कोटि। यहाँ से हम समझते हैं भुज और कोटि क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये है हमारा कोई बिंदु x, y, इसे हम बोलते हैं भुज, और ये हमारा हो जाएगा कोटि। अगर कोई बिंदु दिया है, जैसे मान लेते हैं बिंदु यहाँ पर हमें दिया है 2, 3, इसमें ये हो जाएगा हमारा भुज, ये हमारा हो जाएगा कोटि। अब इस सवाल में हम इस चैप्टर में हमसे एक पूछता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है, एक बिंदु इसका ये है, एक बिंदु ये है। जब दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक हमें रेखा मिल जाती है। मान लेते हैं ये है P बिंदु, इस पे है x1, y1। यह है Q बिंदु, इस पे हो जाएगा हमारा x2, y2। ये दो बिंदु हैं। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ से लिख देंगे हम PQ के बीच की दूरी। PQ के बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारा, कोई भी बिंदु हो उनके बीच की दूरी का सूत्र हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस सूत्र को हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, या फिर x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब हमने ये सूत्र समझ लिया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है,
बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, बिंदु दिए हुए हैं हमें। मान लेते हैं ये कोई रेखा है, इस पे ये बिंदु, पहला बिंदु है 2,3 और ये दूसरा बिंदु है 4,1। इसे हम मान लेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, ये मान लेते हैं हम। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं, ये बिंदु P है, ये बिंदु है Q। यहाँ से लिख देंगे बिंदु PQ के बीच की दूरी। तो यहाँ से बीच की दूरी का सूत्र हमारा हो जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से x2 हमारा है 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। x1 हमारा है 2, तो 2 लगा दिया और ये हो जाएगा स्क्वायर। इसी प्रकार y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3, इसका स्क्वायर। यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ से 3 में से 1 जाएगा, तो -2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 को बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 मात्रक। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है -5, -5,7 -3, -1,3। पार्ट 2 के पॉइंट लिख देते हैं। यह है -5,7 और दूसरा पॉइंट है हमारा -1,3। मान लेते हैं इसमें ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये कोई लाइन है, इसका बिंदु ये है, इसका बिंदु ये है। यहाँ से लिखेंगे PQ के बीच की दूरी। अगर PQ के बीच की दूरी यहाँ से निकालें तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है इसका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अब x1, x2, y2, सबका मान लगा देंगे। x2 का मान होता है -1 और x1 का है -5, तो ये हो जाएगा +5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 और y1 का मान है 7। यहाँ से y1 का मान है 7, तो यहाँ -7 का स्क्वायर। यहाँ से माइनस बन जाएगा 5 में से, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ से 3 जाएगा तो ये -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, तो इसे अगर हम जोड़ देंगे ये हो जाएगा 32। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 16 गुणा 2। जब इसे बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 और √2 अंदर रहेगा। ये आ गए हमारे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसे लिख देंगे मात्रक में, मात्रक। इसी प्रकार हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में है हमारा, पार्ट 3 में है बिंदु A, B और एक बिंदु दिया है -A, -B। मान लेते हैं ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q। ये P और ये है Q। यहाँ से लगा लेंगे बिंदु PQ के बीच की दूरी। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। यहाँ से हो जाएगा x2
और ये हो जाएगा y2। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से x2 का मान है हमारा -a, यहाँ से -a लिखेंगे। और x1 का मान है हमारा a माइनस a का स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार y2 का मान है माइनस का b, y1 का मान है हमारा b, तो ये माइनस का b, ये स्क्वायर लग जाएगा। ये माइनस का a हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार यह है माइनस का b, तो ये माइनस का 2b का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 1 का पार्ट 3 भी कर लिया। इससे आगे के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।